हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित गोयल एंड वेलकम टू एक्टेस एजुकेशन। हमारा जो दोस्तों मैथ्स का पहला टॉपिक था परसेंटेज, वो खत्म हो चुका है और अब हमारा जो मैथ्स का नया टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसे और फिर धीरे धीरे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। और सारे क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करके दोस्तों देखेंगे। तो हम आज का अपना जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस वो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इनमें कुछ जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगी पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम इससे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सपोज आप किसी दुकान पे गए और वहां पे आपने कोई भी सामान को खरीदा या किसी आर्टिकल को खरीदा, कितने रुपए में दोस्तों? 100 रुपए में। अब 100 रुपए में आपने उस आर्टिकल को खरीदा, फिर आप उसे ले आए और आपने उसी चीज को, उसी आर्टिकल को 120 रुपए का बेच दिया। तो दोस्तों जिस भी सामान को आपने जिस भी प्राइस पे खरीदा है वो दोस्तों होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, वो दोस्तों होती है उसकी कॉस्ट प्राइस, मीन्स उसका क्रय मूल्य। अब उसी आर्टिकल को आपने जिस भी प्राइस पर बेचा, जिस भी प्राइस पर आपने बेचा वो दोस्तों उसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मीन्स उसका विक्रय मूल्य। वो दोस्तों उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। अब आपने एक आर्टिकल 100 का खरीदा था और 120 रुपए का उसका बेचा, तो आपको उसमें फायदा हुआ। अब कितने रुपए का फायदा हुआ वो आपने निकाला, 120 में से 100 रुपए आपने घटा दिए और कितने का फायदा हो गया दोस्तों आपको? 20 रुपए का। तो जो भी फायदा हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, या फिर हिंदी में लाभ। प्रॉफिट या फिर लाभ, वो क्या होगा दोस्तों? आपका प्रॉफिट या फिर लाभ। अब अगर आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और उसी सामान को, उसी आर्टिकल को आपने 50 रुपए का बेच दिया, तो अब क्या हुआ आपको दोस्तों? आपको घाटा हुआ। कितने रुपए का हुआ? 100 माइनस 50 मीन्स 50 रुपए का आपको क्या हो गया? घाटा हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? लॉस। लॉस मीन्स हानि। लॉस मीन्स हानि। तो ये वो टर्म्स है जो सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यूज होंगी। अब हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज जो कि इस चैप्टर में यूज होंगे, उनकी बात कर लेते हैं एक बार। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला फॉर्मूला दोस्तों आपके सामने, प्रॉफिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मैंने अभी बताया था प्रॉफिट कैसे निकालते हैं दोस्तों। कोई भी सामान हमने जितने रुपए पे बेचा और जितने पे खरीदा था उन दोनों को क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो प्रॉफिट क्या होगा? आपने का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका प्रॉफिट। दूसरा हो गया आपका लॉस। लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि इसमें क्या हुआ दोस्तों? आपको नुकसान हुआ है। तो लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट, क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों इसका? प्रॉफिट डिनोमिनेटर में सीपी, कॉस्ट प्राइस आपकी, और मल्टीप्लाई में 100, और मल्टीप्लाई में दोस्तों 100। तो सिंपल सी चीज है, लाभ प्रतिशत क्या हो गया दोस्तों? आपका लाभ बटे में क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका लाभ प्रतिशत। क्या हो गया ये? लाभ प्रतिशत। अगला फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों, लॉस परसेंट। क्या होगा? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है? लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 मीन्स हानि। अगर कहे हानि कितनी हुई, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो क्या हो गया? हानि बटे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? 100। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आगे सेलिंग प्राइस। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दे दे
और उसके साथ एक प्रॉफिट दे दे, प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दोस्तों आपका होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। ये हो जाएगा डायरेक्ट आपका सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला। और अगर प्रॉफिट की जगह आपको क्वेश्चन में हो जाए लॉस, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसका? सेलिंग प्राइस का 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, अगर लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे बात कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा हो और प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट दिया हो, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस होगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दोस्तों आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। अब अगर प्रॉफिट की जगह सेम कॉस्ट प्राइस में लॉस दे रखा हो, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो ये वो फॉर्मूलेज है दोस्तों जो कि हमारे इस चैप्टर में यूज होंगे। तो एक बार और देख लेते हैं दोस्तों हम अपने फॉर्मूलेज। प्रॉफिट इक्वल क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस हो गया आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस परसेंट होगा आपका लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सेलिंग प्राइस होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस का दूसरा फॉर्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। और एक और कॉस्ट प्राइस होगा 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो ये फॉर्मूलेज है जो इस चैप्टर में यूज होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं इस चैप्टर से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ 400 रुपीज, लॉस दिया हुआ है आपको 20% और आपसे कहा सीपी बताइए कितना होगा। तो दोस्तों आपके सामने लॉस दिया हुआ है आपको कितना परसेंट? 20%। लॉस दिया हुआ है आपको 20%। तो 20% कितना हो गया दोस्तों? 20 बाय 100 मीन्स 1 और ये कट किया 5, तो 1 बाय 5। लॉस हुआ आपको 1 बाय 5। ध्यान रखिएगा दोस्तों जो भी डिनोमिनेटर है वो हमेशा होगा आपका क्या? कॉस्ट प्राइस। वो हमेशा आपका क्या होगा दोस्तों? क्रय मूल्य। तो ये है आपका कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य। और आपको लॉस कितने का हुआ? जो न्यूमरेटर है ये है 1, तो ये हुआ आपको लॉस। 1 रुपए का आपको क्या हुआ दोस्तों? लॉस हुआ। और 5 रुपए क्या थी आपकी इसकी क्रय मूल्य था या फिर कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 5 रुपए। और लॉस हुआ आपको कितने रुपए का? 1 रुपए का। तो आपका दोस्तों सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों? आपका कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कितना हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस हुआ आपका कितना? 4 रुपए। तो सेलिंग प्राइस आया आपका 4 रुपए, कॉस्ट प्राइस था आपका 5। अब क्वेश्चन में आपसे कहा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 रुपए। इसका मतलब 4 की वैल्यू 4 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है दोस्तों 400। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 400। तो यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू दोस्तों आ गई आपकी 100। 1 की वैल्यू आई आपकी दोस्तों 100। 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 100। हमसे कहा कॉस्ट प्राइस बताइए। कॉस्ट प्राइस है हमारा कितना? 5। तो कॉस्ट प्राइस था दोस्तों हमारा 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया दोस्तों? 100। 5 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया दोस्तों? 500। तो 500 ही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 500 क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको लॉस दिया हुआ था 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1/5। तो 5 आपका क्रय मूल्य था, ये कॉस्ट प्राइस था, और 1 का आपको हो रहा था लॉस। 5 की कोई आपने सामान खरीदा, उस पर 1 रुपए का हो गया आपको लॉस, तो आपने बे का कितने का? वो 4 रुपए का। क्वेश्चन में 4 की वैल्यू आपको दी हुई है 400 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 100 रुपए। आपसे पूछा सीपी बताइए, कॉस्ट प्राइस, मतलब 5 की वैल्यू बताइए, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आपकी? 5 इंटू 100 500 रुपए। तो 5 की वैल्यू हो गई दोस्तों आपकी 500 रुपए। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹540 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिसे 12.5% के लाभ पर 540 रुपए में बेचा जाता है। तो आपको कितना फायदा हो रहा है? 12.5% का फायदा हुआ और आपने उस आर्टिकल को कितने का बेच दिया? 540 रुपए का बेच दिया। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट वो आपको दिया हुआ है दोस्तों 12.5%, 12.5%। तो परसेंटेज में हमने सीखा था कि 12.5% की दोस्तों वैल्यू क्या होती है? 1/8। 12.5% की वैल्यू क्या होती है? 1/8। इसका मतलब हमें कितना फायदा हो रहा है इसमें? ₹1 का क्या हो रहा है? ये क्या आपका ₹1 का प्रॉफिट या फिर एक क्या आपका लाभ। और 8, ये जो 8 है ये क्या हो गया दोस्तों? आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका 8 और आपको फायदा या प्रॉफिट कितना हो रहा है उस पे? ₹1 का। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 8 + 1 कितना आ गया दोस्तों? वो 9। तो सेलिंग प्राइस आपका आ गया 9। कॉस्ट प्राइस था 8, सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों आपका 9। और क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस जो है वो दिया हुआ है 540 रुपए। क्वेश्चन में आपको 9 की जो वैल्यू है वो दी हुई है दोस्तों 540 रुपए। 9 की वैल्यू है आपकी 540। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 1 = 9, 9 × 6 = 54। तो 1 की वैल्यू दोस्तों आपकी आ गई कितनी? 60। एक की वैल्यू आपके पास आ गई 60। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या बताइए? कॉस्ट प्राइस बताइए या फिर उसका क्या बताइए? क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। तो उसका आपसे क्या पूछा? क्रय मूल्य बताइए कितना होगा। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था हमारा? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 60 कितना आ गया दोस्तों? 480 रुपए। कितने रुपए आ गए दोस्तों? 480 रुपए। तो हमने क्या किया? प्रॉफिट परसेंट हमें दिया हुआ था 12.5%, उसकी वैल्यू हो गई 1/8। 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है और उस पर हमें ₹1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों हमारा? 9। और क्वेश्चन में हमें 9 की वैल्यू दी हुई है 540 रुपए। तो हमने वहां से 1 की वैल्यू निकाल ली। 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों हमारी 60 और हमने यहां से क्रय मूल्य अपना निकाल लिया जो हुआ दोस्तों 480 रुपए। तो ऑप्शन बी आपके सामने दोस्तों 480 रुपए। वो क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल इन ₹800 एंड सफर अ लॉस ऑफ 20%. If we sell it at 20% profit, तो what will be the new selling price? तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा और उसे बेचने पर 20% की हानि हो गई। तो यदि वह इसे 20% लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य बताइए उसका क्या होगा। आपसे पूछा न्यू सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा अगर उस पहले उसने उस आर्टिकल को 20% के लॉस पर बेचा और अब अगर वो उस आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहे तो न्यू सेलिंग प्राइस आपसे दोस्तों पूछा। तो क्या है? सबसे पहले हमें दिया लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हमारा दोस्तों 20%। 20% का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 1/5। इसका मतलब एक का क्या हो रहा है? उसे लॉस हो रहा है, एक की हानि हो रही है। और कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों आपका? ₹5। ₹5 पे ₹1 का उसे हो गया लॉस। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया दोस्तों? ₹5 पे 1 का लॉस हो तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों आपका? ₹4। अब क्वेश्चन में आपको दी हुई है ₹4 की वैल्यू दी हुई है कितनी दोस्तों आपको? ₹800। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है ₹800। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू हो गई दोस्तों आपकी ₹200। 1 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी कितनी? ₹200। 1 की वैल्यू आ गई आपकी ₹200। इसके बाद आपसे कह रहा अगर आप इस चीज को 20% लाभ पर बेचें, इसी को अब लाभ आपको दे दिया कितने परसेंट? 20%। अगर इसी चीज को 20% लाभ पर बेचें तो बताइए न्यू कॉस्ट प्राइस, वो न्यू सेलिंग प्राइस कितनी होगी। तो पहले यहां से क्या निकाल लेंगे हम? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1 की वैल्यू 200। तो 5 की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? 5 × 200 कितना हो गया आपका कॉस्ट प्राइस? ₹1000। तो ₹1000 क्या आ गया दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको लाभ हुआ 20% का। 20% मतलब 1/5। 20% मतलब 1/5। तो 5 आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस। और 1 का क्या हो रहा है आपको दोस्तों? प्रॉफिट। 1 का क्या हुआ दोस्तों आपको इसमें? प्रॉफिट हो गया।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों आपका 5 + 1, सेलिंग प्राइस आ गया दोस्तों आपका कितने रुपए, 6 रुपए। सेलिंग प्राइस आया आपका 6 रुपए। अब एक की वैल्यू आपके पास है 200 और आपसे पूछा न्यू सेलिंग प्राइस बताइए, न्यू सेलिंग प्राइस। तो एक की वैल्यू 200 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 6 × 200 कितना आ गया दोस्तों आपका 1200 रुपए। कितने रुपए आ गए दोस्तों आपके, 1200 रुपए। कितने आ गए, 1200 रुपए। यही क्या हो गया दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने कैसे किया, पहले आपको लॉस दिया हुआ था 20%, वहां से हमने निकाला उसका क्या, कॉस्ट प्राइस। और जब हमें कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गया, उसके बाद हमसे कह रहा प्रॉफिट हो जाए 20% का, तो न्यू सेलिंग प्राइस बताइए। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, न्यू सेलिंग प्राइस जो आया हमारा कितना, 1200 रुपए। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट बट ही काउंट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, लेकिन वह अपने लाभ को इस बार विक्रय मूल्य पर क्या करता है, गिनता है। वो अपने लाभ को सेलिंग प्राइस पे गिन रहा है। और अभी तक हम क्या देख रहे थे कि कॉस्ट प्राइस पे हम अपने प्रॉफिट या लॉस को गिन रहे थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन में कह रहा हमें गिनना है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। फिर बताइए कि कितना प्रॉफिट हुआ उसे, कितने किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। और बाद में पूछा है प्रॉफिट बताइए कॉस्ट प्राइस पे। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है जो उसे लाभ हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है उसे कितना परसेंट, 20%। 20% मतलब दोस्तों 1/5। कितना, 1/5। लेकिन इस बार वो अपना जो प्रॉफिट है वो गिन रहा है सेलिंग प्राइस पर। इसका मतलब ये 5 क्या दिया हुआ है इस बार आपको दोस्तों, सेलिंग प्राइस। 5 क्या दिया हुआ है आपको, सेलिंग प्राइस। और 1 का क्या हो रहा है दोस्तों आपको, क्या हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। 5 था आपका सेलिंग प्राइस, 1 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों आपका, 5 - 1, 4 रुपए। तो आपने कोई चीज 4 की खरीदी और उस पर आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तभी तो आपका क्या आया, सेलिंग प्राइस 5 रुपए। तो क्या हुआ, 4 रुपए आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा प्रॉफिट या लाभ परसेंट बताइए कॉस्ट प्राइस पर, बताइए कितना परसेंट उसे लाभ हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लाभ प्रतिशत बताइए किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ऑन सीपी, इस पे बताइए कितना होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस हमारा 4, सेलिंग प्राइस हमारा 5, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए का प्रॉफिट है। कितने, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 4 रुपए पे, इंटू क्या कर देंगे दोस्तों, 100 इंटू 100। तो 4 से कट किया, 4 बन जाओ, 4 से कट किया 25। तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों हमारा, 25%। कितना आ गया दोस्तों आपका, 25%। यही क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो गया ऑप्शन बी। कितना, 25%। कैसे किया, क्वेश्चन में हमें कहा था कि प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पर और निकालना आपको प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर। तो पहले हमने क्या निकाला, यहां से सेलिंग प्राइस था 5, प्रॉफिट था 1, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली जो आई हमारी दोस्तों 4। वहां से फिर हमने अपना प्रॉफिट परसेंट निकाला, कॉस्ट प्राइस पे कितने का प्रॉफिट है, 1 का, किस पे, 4 पे, कॉस्ट प्राइस 4 × 100 कितना आ गया दोस्तों आपका, 25%। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। A shopkeeper sells his article at 16, right, 2/3% profit on selling price। किस पर, सेलिंग प्राइस पर। तो फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए कि ओरिजिनल क्या बताइए, और एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट बताइए या ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो आपको दी हुई है 16, राइट, 2/3%। इसकी वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 1/6। इसकी वैल्यू हमने परसेंटेज में हम पढ़ चुके, कितनी होती है, 1/6। इसका मतलब 6 क्या है आपका दोस्तों, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। 6 है दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। और 1 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, आपको 1 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 1 रुपए का क्या हुआ आपको दोस्तों, लाभ हुआ। 1 रुपए का लाभ हुआ और सेलिंग प्राइस आपका 6 रुपए। तो आपका कॉस्ट प्राइस या फिर विक्रय मूल्य,
वो कितना हो गया दोस्तों 6 माइनस 1 कितना आ गया दोस्तों 5 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्तों आपका 5 रुपए हो गया। अब आपसे कहा आप बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, अब बताइए प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें 1 रुपए का, किस पर 5 पर, इंटू 5 से कट कर लिया, 5 बन जा 5 से 20, तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों 20%। यही क्या होगा इसका आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका क्या 20%। यही क्या हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राकेश एंड रमेश सेल्स आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट ईच। दोनों 25% प्रॉफिट पर अपने आर्टिकल को बेचते हैं, बट राकेश काउंट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस एंड रमेश काउंट हिज प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो देयर सेलिंग प्राइस आर सेम एंड द डिफरेंस इन देयर प्रॉफिट इज ₹100। उनका सेलिंग प्राइस सेम है, इक्वल है, और उनका डिफरेंस प्रॉफिट का 100 रुपए। तो न्यू सेलिंग प्राइस बताइए। तो राकेश और रमेश प्रत्येक वस्तु को 25% लाभ पर बेचते हैं, लेकिन राकेश अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर गिनता है और रमेश अपने लाभ को क्रय मूल्य पर गिनता है। तो उनका विक्रय मूल्य समान है और उनके लाभ का अंतर क्या है 100 रुपए है। तो उनका सेलिंग प्राइस पता करिए कि सेलिंग प्राइस कितना है। तो आपसे क्या कहा है दोस्तों, कितना परसेंट है 25%। 25% प्रॉफिट है, इसका मतलब 25% का 1/4। 25% क्या हो गया दोस्तों 1/4। अब आपके पास दो लोग दिए हुए हैं, एक राकेश और दूसरा है दोस्तों आपके पास रमेश। अब जो राकेश है वो अपना प्रॉफिट काउंट करता है दोस्तों किस पे, सेलिंग प्राइस पर। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस और दूसरा क्या है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब राकेश का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है दोस्तों 4 रुपए। राकेश का सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों 4 रुपए। अब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, एक का प्रॉफिट हो रहा है, 4 सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्तों इसका राकेश का 3 रुपए। 3 रुपए उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब रमेश काउंट करता है अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर। इसका मतलब रमेश के लिए ये 4 क्या है कॉस्ट प्राइस, और उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा 4 + 1। सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों उसका 5 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या हो गया दोस्तों 5 रुपए। अब कह रहा है उनके सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो हमें क्वेश्चन में भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, उनके सेलिंग प्राइस को क्या करना पड़ेगा इक्वल करना पड़ेगा। इसका सेलिंग प्राइस क्या है 5, इसका सेलिंग प्राइस क्या है 4, दोनों क्या क्या है क्वेश्चन में बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे ना बराबर कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 5 से और इसकी 4 से, तो दोनों क्या आ गए बराबर। इसकी 5 से करिए तो ऊपर भी 5 और यहाँ 4, तो ये 5 से और यहाँ 4 से, तो ये कितना आया दोस्तों 15, ये हो गया 20, ये हो गया दोस्तों आपका 16 और ये हो गया दोस्तों आपका 20। अब सेलिंग प्राइस क्या हो गए दोस्तों बराबर हो गए। तो यहां इसे कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ 5 रुपए का। कॉस्ट प्राइस 15 था, सेलिंग प्राइस 20, तो इसे प्रॉफिट हुआ 5 का। इसे प्रॉफिट कितना हुआ कॉस्ट प्राइस 16, सेलिंग प्राइस 20, तो प्रॉफिट कितना है 4 का। अब कह रहा है उनका जो डिफरेंस है प्रॉफिट का वो 100 रुपए है। तो इनका जो डिफरेंस है मतलब कितना डिफरेंस है इन दोनों का, एक का वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में कितनी दोस्तों आपको 100 रुपए। एक की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कह दी 100 रुपए, एक की वैल्यू 100। आपसे कहा है सेलिंग प्राइस बताइए, न्यू सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक की वैल्यू 100 है, सेलिंग प्राइस आपका 20, तो 20 गुणा 100, तो कितने रुपए आ गए दोस्तों 2000 रुपए। यही क्या हो गया दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या 2000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी है आपका क्या 2000। तो कैसे किया हमने, आपसे कहा था 25% प्रॉफिट मतलब 1/4। जो राकेश है वो काउंट करता है सेलिंग प्राइस पर, इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस है 4, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 3। रमेश काउंट करता है अपना प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर, इसका मतलब 4 उसका क्या है कॉस्ट प्राइस, अब प्रॉफिट हुआ 1 का, तो सेलिंग प्राइस उसका आ गया 5। आपसे क्वेश्चन में कहा दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हैं, इसका मतलब हम क्या करेंगे उन्हें बराबर कर देंगे। तो यहाँ 4 था यहाँ 5 था, इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दी 20 आया, इसकी 4 से ये भी 20 आया, जिससे
नीचे करेंगे वही कॉस्ट प्राइस में भी उससे करेंगे, 5 से करी 4 से, इसका कॉस्ट प्राइस आया 15, इसका सेलिंग प्राइस 20, तो प्रॉफिट हुआ इसे 5 रुपए का, इसे प्रॉफिट हुआ 4 का, एक का डिफरेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैं 100 रुपए, और सेलिंग प्राइस आ गया आपका कितना दोस्तों 2000 रुपए। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत खोजें। ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई सा भी वो एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, आपका DSSS भी, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, इसमें आपसे कहा है आपने सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल्स का बराबर है 12 कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल्स का, तो आपने 12 आर्टिकल्स जितने रुपए में खरीदे आपने उतने रुपए में क्या बेच दिए, 9 आर्टिकल्स बेच दिए। अगर आपने 12 आर्टिकल सपोज 100 रुपए में खरीदे तो आपने क्या करा, 100 रुपए में 9 आर्टिकल्स को बेचे, तो आपसे पूछा आपको फायदा हुआ तो उसका परसेंट बताइए, लॉस हुआ तो उसका परसेंट बताइए। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, ये आपको दिया हुआ है क्या है, बराबर है। ठीक, बराबर है, तो हमने क्या करेंगे, इसका मतलब 9 सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 12 कॉस्ट प्राइस के। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों आपका 12/9। अब कट कर लेते, 3 3 जा 3 4 जा, ये आया दोस्तों आपका 4/3, कितना आ गया 4/3। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 3 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों आपका 4 रुपए। कॉस्ट प्राइस 3 है और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों आपका 4, तो क्या हुआ आपको यहाँ, क्या हुआ दोस्तों आपका प्रॉफिट, 3 रुपए का खरीदा 4 में बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ दोस्तों 4 - 3, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का क्या हुआ आपको दोस्तों इसमें प्रॉफिट हुआ। अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट और नीचे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या आपकी 3 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 100/3, और ये कितना होता है दोस्तों 33 1/3%, कितना होता है दोस्तों ये 33 1/3%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अब कैसे किया, क्वेश्चन में आपसे कहा था सेलिंग प्राइस 9 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 12 आर्टिकल के बराबर है, इसका मतलब 9 सेलिंग प्राइस क्या है 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया, रेशियो आया आपका 4/3, तो प्रॉफिट हुआ आपको कितने का 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट हमने वहां से निकाल लिया। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही सोल्व करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इस बार दिया हुआ इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स कर, वही आपसे पूछा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट बताइए, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। मतलब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बताइए। वही करेंगे, आपसे कहा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इक्वल दिया हुआ है आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसका मतलब 12 सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल दिया हुआ आपको 9 कॉस्ट प्राइस के। फिर से रेशियो निकालेंगे, तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आ गया दोस्तों आपका 9/12, 3 से कट किया 3 3 जा 3 4 जा, कितना आ गया दोस्तों 3/4। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 4 रुपए और सेलिंग प्राइस कितना है 3 रुपए। कॉस्ट प्राइस है 4, सेलिंग प्राइस है 3, तो यहां क्या हो रहा है दोस्तों आपको लॉस, कितने का लॉस 4 - 3 मतलब 1 रुपए का क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे
लॉस हो गया, हानि हो गई। आपसे कहा लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, एक का लॉस कितने पे, कॉस्ट प्राइस आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से कट कर लेंगे, ये क्या आ गया 25%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया कितना 25%। 25% क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेम क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आफ्टर सेलिंग 12 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो 12 वस्तुओं को बेचने के बाद एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना हुआ। आपसे कहा 12 आर्टिकल बेचने के बाद 3 आर्टिकल का क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि जो सेलिंग प्राइस है एक आर्टिकल का, एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो हमने मान लिया कितने रुपए दोस्तों, 1 रुपए। हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का क्या है, 1 रुपए है। अब हमसे कहा हमने बेचे 12 आर्टिकल्स को हमने बेचा, तो सेलिंग प्राइस 12 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 आर्टिकल्स, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 रुपए। तो 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों आपका, 12 रुपए। उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ सेलिंग प्राइस 3 आर्टिकल्स का, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ आपको, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 3 रुपए का, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का क्या 1 रुपए, तो 3 का क्या हो गया 3, तो प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों आपको 3 रुपए। तो सेलिंग प्राइस आपका 12 है, प्रॉफिट हुआ आपका 3, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों, सीधा है 12 माइनस 3, कितना हुआ कॉस्ट प्राइस आपका 9 रुपए। 9 रुपए कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 3, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ आपका 12 रुपए हो गया। अब आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंट या लाभ प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो कितना लाभ हो रहा है आपको, 3 रुपए का। कॉस्ट प्राइस क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आपका आया 100 बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 33 1 बाय 3%। क्या हो गया दोस्तों, ये 33 1 बाय 3%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्या 33 1 बाय 3%। कैसे किया हमने, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का मान लिया 1 रुपए, तो 12 का कितना हो गया 12 रुपए। प्रॉफिट कितना हुआ हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया हमारा 9 रुपए। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 बटे 3, जो आ गया आपका 33 1 बाय 3%। ऑप्शन ए 33 1 बाय 3%। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आफ्टर सेलिंग 15 आर्टिकल्स, 15 आर्टिकल बेचने के बाद अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स। इस बार उसे लॉस हो रहा है 3 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का, तो उसका लॉस परसेंट बताइए। तो 15 वस्तुओं को बेचने के बाद एक दुकानदार को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। जो उसने सेलिंग प्राइस था 3 आर्टिकल्स का, वो उसका हानि हो गई, लॉस हो गई, तो हानि परसेंट बताइए कितना होगा। तो आपको फिर से वही करना है कि हम क्या मान लेंगे, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का क्या है, हमने मान लिया एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है आपको कितने रुपए, 1 रुपए हमने मान लिया। उसके बाद हमने कितने आर्टिकल्स को बेचा, 15 आर्टिकल्स, तो 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 15 रुपए। 15 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 15 रुपए। अब आपको लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, हानि हो रही है कितने की, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, तो 3 मतलब कितने रुपए का लॉस हुआ, 3 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस आपका 15, लॉस हो गया आपको 3 रुपए का, तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा दोस्तों, 15 प्लस 3 कितने रुपए, 18। यही क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 18, लॉस 3 का हुआ, तभी आपका सेलिंग प्राइस क्या है 15 रुपए। अब आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत बताइए कितनी हो गई, कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई दोस्तों, 3 रुपए की, कितने पे 18 पे, इंटू 3 से कट कर लेंगे, 3 1 जा 3 6 जा, ये आया दोस्तों आपका 100 बाय 6।
इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1/16 2/3%। 16 राइट 2/3%। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या 16 राइट 2/3%। ऑप्शन डी क्या 16 राइट 2/3%। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, A shopkeeper purchased some toffees at the rate of 3 in rupees 2 and sold all the toffees at the rate of 2 in rupees 3. Find the profit या loss percent। मतलब एक दुकानदार 3 की दर से 2 रुपए में कुछ टॉफियां खरीदता है और सभी टॉफियों को 2 की दर से 3 रुपए में बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार है, उसने 3 टॉफी खरीदी, कितने रुपए की 2 रुपए की, और उसने क्या किया, अब 2 टॉफी बेच रहा है, कितने रुपए की 3 रुपए की। तो आपसे पूछा उसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत बताइए, जो भी उसे हो रहा वो ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे, हम पहले निकालें कॉस्ट प्राइस। कितना है कॉस्ट प्राइस, आपसे कहा क्या है 3 टॉफी, 3 टॉफी कितने रुपए में बेच रहा है 2 रुपए में। पहले कितने में बेच रहा है 3 टॉफी को 2 रुपए में। उसके बाद वो खरीद रहा है 3 टॉफी को कितने में खरीद रहा है दोस्तों 2 रुपए में। बेच क्या रहा है 2 टॉफी, 2 टॉफी को कितने रुपए में बेच रहा है दोस्तों 3 रुपए में। 3 टॉफी को खरीदा 2 रुपए में, 2 टॉफी बेच रहा है 3 रुपए में। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस जो भी था, हमारी क्वांटिटी जो हमने खरीदी उसे हमें सेम करना पड़ेगा, किससे, जितनी क्वांटिटी हमने क्या करी बेची, तभी हम क्या निकाल पाएंगे अपना प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा सेम। हमने खरीदी 3 टॉफी थी, बेच रहे हैं 2, तो पहले क्या करें हम इन क्वांटिटी को सेम। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से। तो यहाँ भी किससे करनी पड़ेगी 2 से, और यहाँ भी 3 से। अब हमारी जो क्वांटिटी थी वो कितनी आ गई, खरीदी भी हमने 6, कितने रुपए में खरीदी 6 टॉफीज 4 रुपए में। अब 6 टॉफीज को ही हमने बेचा कितने रुपए में दोस्तों 9 रुपए में। तो 6 टॉफीज हमने खरीदी थी 4 रुपए में और 6 टॉफी हमने बेच दी 9 रुपए में। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का क्या हुआ हमें प्रॉफिट या फिर लाभ हुआ। 4 रुपए की खरीदी और 9 रुपए में बेच दी, तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों 9 माइनस 4, कितने का लाभ हुआ हमें 5 रुपए। क्या हुआ हमें 5 रुपए का यहाँ क्या हो गया लाभ हो गया, फायदा हो गया। अब हमसे पूछा है कि जो भी हुआ उसका परसेंट बताइए, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने रुपए 4 रुपए, और मल्टीप्लाई बाय, कट कर लेते हैं 4 1 जा 4 से 25, 25 5 जा कितने होते हैं दोस्तों 125%। यही क्या हो गया दोस्तों आपका क्या, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। कितना परसेंट 125% का उसे क्या हुआ फायदा हो गया। क्या करा हमने, हमसे कहा था 3 टॉफी खरीद रहा है 2 रुपए में और 2 टॉफी बेच रहा है कितने रुपए में 3 रुपए में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वांटिटी जो थी टॉफीज की वो सेम की। तो हमने क्या किया, इसकी 2 से मल्टीप्लाई की, इसकी 3 से, 6 टॉफीज ही हो गई और 6 खरीदी 6 बेची। कितने में खरीदी 4 रुपए में, कितने में बेची 9 रुपए में। कितने का फायदा हुआ में 5 रुपए का फायदा हुआ। तो 5 का फायदा हुआ 4 पे इंटू 100, तो कितना परसेंट आ गया दोस्तों 125%। ऑप्शन सी कितना 125%। यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। A man purchased some toffees at the rate of 11 in rupees 10 and sold all the toffees at the rate of 10 in rupees 11. In the whole transaction he gets the profit of 63. उसे प्रॉफिट होता 63 रुपए का। तो हाउ मैनी टॉफीज ही हैड परचेज। तो एक आदमी 11 की दर से 10 रुपए में कुछ टॉफियां खरीदता है और सभी टॉफियों को 11 रुपए में 10 की दर से क्या करता है बेच देता है। तो पूरे लेन देन में उसे 63 रुपए का अगर लाभ होता है तो बताइए उसने कितनी टॉफियां क्या करी खरीदी थी, परचेज कितनी की। तो सेम क्वेश्चन है, वैसे ही हम करेंगे। क्या है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में क्या कह रहा है हमसे, हमने 11 टॉफीज हैं और कितने रुपए में खरीदी 10 रुपए में। और जब हम बेच रहे हैं
तो हम क्या करें, 10 टॉफी बेच रहे हैं और कितने रुपए में बेच रहे हैं, अब 11 रुपए में 10 टॉफी बेच रहे हैं 11 में। इस बार भी क्या करेंगे, क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। सबसे पहले क्वांटिटी सेम, यहाँ 11 है यहाँ 10 है, तो इसकी किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 से, और इसकी 11 से, तो क्वांटिटी क्या हो गई, सेम 110, और ये भी क्या हुआ 110। तो इसकी भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से ही, और इसकी भी 11, जिससे यहाँ करी उससे ही इस तरफ करेंगे, तो कितने रुपए हो गए, 100 रुपए, और ये क्या आ गया, 11 इंटू 11 121। तो 100 रुपए की में हमने टॉफीज को खरीदा और बेचा कितने में, 121 रुपए में। 100 में खरीदा, 121 में बेचा, तो हमें क्या हुआ, इस पूरे में क्या हुआ, प्रॉफिट या फायदा हुआ। कितने रुपए का हुआ दोस्तों, 121 माइनस, तो कितने का फायदा हुआ, हमें 21 रुपए का क्या हुआ, हमें लाभ हुआ, 21 रुपए का लाभ हुआ। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा पूरे लेन देन में 63 रुपए का अगर लाभ होता है, कितने का, 63 का, इसका मतलब 21 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में हमें कितनी दी हुई है दोस्तों, 63। 21 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 63 दिया, इसका मतलब 21 और 21 दिया 63। इसका मतलब एक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है, एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, हमारी 3 रुपए। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रुपए। अब हमसे कह रहा है कि ये बताइए कितनी टॉफीज उनने परचेज की थी, कितनी टॉफीज खरीदी। तो कितनी टॉफीज खरीदी, कितनी खरीदी थी, क्वांटिटी कितनी है टॉफीज की, 110। 110 और एक की वैल्यू कितनी है, 3, तो कितनी टॉफीज हमने खरीदी, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया, 330। 330, यही क्या हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। तो कितनी टॉफीज हमने खरीदी, तो कितनी खरीदी, 330, क्योंकि क्वांटिटी कितनी थी, 110, और एक की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 3, तो कितनी आ गई, 330 टॉफीज। कितनी टॉफीज आ गई दोस्तों, 330। यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट था वो अब कंप्लीट हो चुका है, और अब हम अगले पार्ट में और अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की क्लास हमारी दोस्तों खत्म हो गई है। थैंक यू क्लास।